एक एवरेज एंड्रॉइड डेवलपर कितना अर्न करता है आपको पता है? 7 to 11 लाख पर एनम। ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी जॉब्स है एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, क्या आपको पता है? मोर देन 10 lakhs। और क्या आप बता सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने एंड्रॉइड यूजर्स हैं? फॉर एग्जांपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल आप देखोगे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज में आती है वो आपका होता है मोबाइल फोन ऑल ओवर द ग्लोब। और अगर हम बात करें कितने यूजर्स हैं हमारे एंड्रॉइड के, क्या आपको पता है? तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड की जब मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो है आपका स्मार्टफोन, जिसको ऑल अराउंड द ग्लोब 24/7 यूजर अपने पास में रखता है। और स्मार्टफोन के अंदर भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूजर्स आपको किसके मिलेंगे? एंड्रॉइड के। तो 85 to 90% शेयर है आपके एंड्रॉइड यूजर्स का। तो क्या आप भी अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं एंड्रॉइड के अंदर, या क्या आप अपनी ड्रीम जॉब एंड्रॉइड में पाना चाहते हैं, या क्या आप भी अपने आइडिया पे बेस्ड एक ड्रीम एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पे लाइव करना चाहते हैं सो दैट आपके भी मिलियन डाउनलोड्स हो ऐप के ऊपर? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं रौनक आपके लिए लाया हूं एक एंड्रॉइड लाइव पेड कोर्स। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो हमारा कोर्स है वो रहेगा जूम के ऊपर, यानी कि लाइव कोर्स रहेगा। आप कहीं पे भी किसी भी शहर में कोई सी भी कंट्री में है और आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं एंड्रॉइड के अंदर, सीखना चाहते हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, एंड्रॉइड डेवलपमेट कैसे होता है। अभी तक आप एज अ यूजर एंड्रॉइड ऐप को यूज कर रहे थे, यूजर थे, कंज्यूमर थे। अब आप बनना चाहते हैं इसके पीछे बिहाइंड द सीन कैसे एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप की जाती है, कैसे एक एंड्रॉइड ऐप क्रिएट की जाती है। तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर इसके पीछे चलने वाले हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आप सभी इस कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं। तो ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 25 अक्टूबर को 2021, विच इज दिस कमिंग मंडे। तो इस मंडे को ये शुरू होने वाला है। इसका टाइमिंग रहने वाला है 7 to 8। तो टाइमिंग बैच ऑफ टाइमिंग रहेगा 7 to 8। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए या इस पर्टिकुलर कोर्स को जानने के लिए, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। और एनरोल करने के लिए गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं इस कोर्स का क्या रोड मैप रहने वाला है, किन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, किन चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे, कितनी एप्स हम डेवलप करेंगे, तो उन सारी चीजों को जानने के लिए कनेक्टेड रहे इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ एंड तक। इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम कुल 20 मॉड्यूल्स को कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम डेवलपमेंट किया जाता है, जिसमें हम सीखेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है डेवलपमेंट का फ्रॉम A to Z। तो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट सेटअप। तो इंट्रोडक्शन मतलब कि एंड्रॉइड क्या होता है, कहां यूज में आता है, क्या इसके इंप्लीमेंटेशंस है, उसका जो थ्रू आउट हिस्ट्री क्या रही है, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में कवर अप करने वाले हैं। उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल सेटअप, यानी कि एंड्रॉइड ऐप को डेवलप करने के लिए जो सेटअप चाहिए होता है, यानी कि जो आईडी रिक्वायर्ड होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, उसको कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप के या पीसी के ऊपर, सो दैट आप इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ साथ अपनी एप्लीकेशन, अपने इंप्लीमेंटेशन को साथ साथ करते रहें और सीखते रहें। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर अप करेंगे नोइंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर हम थ्रू आउट A से लेके Z तक ये देखेंगे क्या डेवलपमेंट प्रोसेस रहती है एक ऐप को डेवलप करने के लिए। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएटिंग एन प्रोजेक्ट, मतलब कैसे हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, देन कैसे इस प्रोजेक्ट को हम रन करके देखते हैं, डिबग करके देखते हैं। देन हम बात करते हैं गेटिंग इनटू डिजाइनिंग यूआई। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कैसे हम ऐप की जो यूआई है वो डिजाइन करते हैं, किस तरीके से डिजाइन करते हैं, एक्सएमएल को कैसे यूज किया जाता है, एक्सएमएल कहां यूज में आता है एंड्रॉइड के अंदर। तो जिस लैंग्वेज में आप डिजाइनिंग करोगे वो होती है आपकी एक्सएमएल। तो एक्सएमएल को पहले हम सीखेंगे, देन उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे हमारी यूआई को डिजाइन करने के लिए। देन फोर्थ मॉड्यूल में हम सीखेंगे कॉटलिन बेसिक, जो हमारा लॉजिक पार्ट है, यानी कि जिसके अंदर हम यूएक्स को डेवलप करेंगे हमारी ऐप के अंदर, वो होता है कॉटलिन। तो कॉटलिन में डेवलप करने से पहले हमको कॉटलिन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब कॉटलिन के जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर होने चाहिए। तो पहले हम फोर्थ मॉड्यूल के अंदर हमारा कॉटलिन का जो बेसिक्स है वो क्लियर करेंगे। देन चारों मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में हमको एकदम इनिशियल स्टेप हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम चलेंगे सीधा फर्स्ट ऐप क्रिएट करने के लिए। तो मेकिंग द फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा फिफ्थ मॉड्यूल। देन सिक्स के अंदर हम एनहांसिंग द यूआई डेवलप कैसे करते हैं ये तो हमने सीख ली, लेकिन यूआई को और कैसे इंप्रूव करना है, किन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को यूज करके हम हमारी यूआई को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी यूआई को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, सो दैट हमारी जो ऐप का फर्स्ट इंप्रेशन पड़े वही हमारी ऐप का लास्ट इंप्रेशन हो। और उसके लिए हमको हमारी यूआई स्किल्स को ब्रश अप करना बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। देन नेक्स्ट मॉड्यूल में हम करेंगे फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? जब भी हम हमारे ऐप के अंदर नेविगेशन कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, जहां पे भी जो भी ऐप अगर आप यूज करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, तो आप हर जगह देखोगे, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो नेविगेशन का ऑप्शन होता है। तो नेविगेशन को हमारी ऐप में इंक्लूड करने के लिए हमको फ्रेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक यूआई स्क्रीन जो हमारे ऐप के अंदर होती है, ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स। तो एक यूआई स्क्रीन को हम सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए फ्रेगमेंट्स को इंक्लूड करेंगे और फ्रेगमेंट्स को यूज करेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम कंप्लीटली फ्रेगमेंट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो सीखेंगे। उसके बाद में हम आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स यानी कि हमारा जो कोडिंग
आर्किटेक्चर है, जो हम कोड जिस पर्टिकुलर वे में करते हैं उसके अंदर कौन से कंपोनेंट को यूज करना चाहिए। जैसे कि बहुत ही कॉमन जो कंपोनेंट्स हैं वो आप MVC, MVP एंड जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर अच्छे से समझने वाले हैं वो है MVVM। तो MVVM मॉडल व्यू मॉडल, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ समझेंगे कि हमारा जो ऐप का स्ट्रक्चर रहना चाहिए वो कौन सा वाला रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए और क्यों इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अंदर कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमको डेवलपमेंट करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर जहां हम पढ़ेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, आर्किटेक्चर होने के बाद में हम सीखेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन यानी कि हमारे ऐप के अंदर का जो एक सबसे मेन कंपोनेंट है वो होता है नोटिफिकेशन। हमारे ऐप के बारे में यूजर को नोटिफाई कराना कि ये चीज हमारे ऐप में हो रही है करंटली। अगर हम देखें तो हम हमारे नोटिफिकेशन के थ्रू हमारी ऐप को और इंटरैक्टिव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर 2-3 दिन से हमारी ऐप को यूज नहीं करता है तो विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल आने वाली है, या इसका मैसेज पेंडिंग है, या इस चीज को हमको एग्जीक्यूट करना है, या ये चीज एग्जीक्यूट हो चुकी है, या ये चीज एग्जीक्यूशन में आने वाली है। ये सारे इवेंट्स के बारे में जो नॉलेज है हमारी ऐप के बारे में वो हम किसके थ्रू यूजर तक पहुंचाएंगे, हमारे नोटिफिकेशन के थ्रू। दैट मींस इन केस अगर हमारी ऐप को यूजर नहीं चला रहा है, फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में नहीं चला रहा है जब वो पर्टिकुलर इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इस इवेंट के बारे में नोटिफाई करने के लिए हम नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करेंगे हमारे ऐप के अंदर। तो ये जो पूरा मॉड्यूल रहेगा ये पूरा नोटिफिकेशन बेस्ड रहेगा। देन हम चलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर जो कि है आपका वेब सर्विसेज एंड वेब व्यू। तो जब भी हमारी ऐप को हम डायनामिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमको वेब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 1 to many वाला कॉन्सेप्ट अगर हमारी ऐप में हमको इंक्लूड करना है, यानी कि हमको हमारे ऑनलाइन सर्वर पर अगर डेटा मैनेज करना है हमारी ऐप का, तो हमको रिक्वायर्ड रहेगा वेब सर्विसेज, यानी कि एपीआईज क्रिएशन, एपीआईज इंटीग्रेशन इन आवर ऐप। तो उन सारी चीजों को हम इंटीग्रेट करेंगे हमारी ऐप के अंदर इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। वेब सर्विसेज कंप्लीट होने के बाद में हम पढ़ेंगे डेटा स्टोरेज के बारे में। डेटा स्टोरेज के अंदर हम क्या कवर करेंगे, डेटा स्टोरेज यानी कि आपके ऑफलाइन डेटा को मैनेज करने के लिए एसक्यूएलआईटी डेटाबेस होता है। उस एसक्यूएलआईटी डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है उस डेटाबेस के अंदर, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कवर करने वाले हैं। देन हम चलेंगे लोकेशन बेस्ड सर्विसेज एंड गूगल मैप्स, यानी कि हमारे ऐप के अंदर हम कैसे गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करेंगे। देन मैप्स को इंटीग्रेट करने के बाद में यूजर की करंट लोकेशन अगर हमको फैच करनी है, या जो भी हमको ओवरलेस करना है, मार्कर्स लगाने हैं, सर्कल्स बनाने हैं, पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने हैं, पॉली लाइंस ड्रॉ करनी है, वो सारी चीजें मैप से रिलेटेड और यूजर के करंट लोकेशन यानी जीपीएस को यूज करते हुए उसकी करंट लोकेशन को लाना, वो सारा हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। देन हम बात करते हैं कैमरा एंड गैलरी। इस मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हम ये सीखेंगे हमारी ऐप से कैमरा को ओपन करवाना एंड जो फोटो उसने क्लिक करी वो हमारी ऐप में मैनेज करना, या फिर गैलरी ओपन कराना एंड जो भी उसने इमेज को सिलेक्ट किया वो हमारी ऐप में मैनेज करना, आइदर स्टोरिंग ऑफलाइन और स्टोरिंग ऑनलाइन, या फिर उसको एक व्यू कंपोनेंट यानी कि हमारे इमेज व्यू के ऊपर दिखाना। ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। देन हम बात करते हैं मल्टीमीडिया इन एंड्रॉइड। मल्टीमीडिया इन एंड्रॉइड यानी कि ऑडियो एंड वीडियो। बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हमको ऑडियो प्लेयर बनाना है या वीडियो प्लेयर बनाना है, यानी कि हमारी ऐप के अंदर ऑडियो कैसे प्ले करना है या वीडियो कैसे प्ले करना है, वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद में आता है सेंसर। कई सारे सेंसर्स हमारे फोन के अंदर होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारी ऐप के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में आप कई सारे सेंसर्स को आपकी ऐप जो है वो यूज करती है, जिन ऐप्स को आपने इंस्टॉल कर रखा है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड होती है जो एंड्रॉइड की एप्स होती है, और कुछ अलग से इंस्टॉल्ड एप्स होती है जिनको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, और वो भी आपके सेंसर्स के वैल्यूज के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि आपका लाइट सेंसर हो गया, देन प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो जाता है जब आप किसी का कॉल आता है और जैसे आपने फोन को कान के पास ले जाते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट उसके नियर आ जाता है, जस्ट आपका जो फ्रंट कैमरा होता है उसके पास में एक सेंसर होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ऑब्जेक्ट नियर है कि फार है, तो वो आपका होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। देन होता है आपका एक्सेलेरोमीटर सेंसर। जो आप गेम्स खेलते हैं उन गेम्स के अंदर क्या होता है, जैसे आप टिल्ट करते हैं अपने फोन को राइट हैंड साइड में तो जो आपकी कार है वो राइट नेविगेट करती है, लेफ्ट टिल्ट करते हैं तो लेफ्ट नेविगेट करता है। तो ये सारी चीजें आपके सेंसर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। एंड देन अगर आप देखें कोई भी एक्शन किसी भी ऐप के अंदर परफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, तो वो मूवमेंट के बेसिस पे जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो किसकी हेल्प से किया जा रहा है, इन सेंसर्स की हेल्प से। तो इन सेंसर्स को कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज एंड रिसीवर। कोई भी लार्ज रनिंग टास्क अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है अपनी ऐप के अंदर, तो वो आप ऑब्वियसली यूजर को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रख नहीं सकते उस ऐप पे। तो हम क्या करेंगे, उन लार्ज टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे हमारी सर्विसेज के थ्रू। सर्विसेज क्या होती है, जब आपका ऐप क्लोज होता है फिर भी बैकग्राउंड में उसका कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ऐप क्लोज कर चुके हो लेकिन व्हाट्सएप में एक बैकग्राउंड में सर्विस चल रही होती है com.whatsapp करके। वो क्या करती है, बैकग्राउंड में अगर कोई भी आपके पास में किसी का भी मैसेज आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई करने का काम करती है कि एक नया मैसेज आया, किस पर्टिकुलर पर्सन से आया, क्या मैसेज आया, कि कौन से टाइम पे आया, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाता है। अगर ये चीज सर्विस नहीं होती तो आपको कोई भी मैसेज को रिसीव करने के लिए एनी टाइम अपनी ऐप को ओपन रखना पड़ता, या फिर जब आप ऐप ओपन करते तब वो मैसेज रिसीव होता।
या फिर आप जैसे ब्राउजर को ओपन करते हैं और आप किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अब अगर एक फाइल डाउनलोड हो रही है जो कि अराउंड 1 GB यानी कि बहुत ही लार्ज फाइल है, अगर उसको डाउनलोड करना है कंप्लीटली, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली उसको बंद कर देते हैं ब्राउजर को। अगर आप देखोगे आपके नोटिफिकेशन पैनल के अंदर वो डाउनलोडिंग फिर भी चलती रहती है। तो वो जो डाउनलोडिंग चल रही है वो क्यों चल रही है, क्योंकि वो सर्विस के थ्रू बाइंडेड है। अगर ये चीज हमने डाउनलोड सर्विस के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कराई होती तो क्या होता कि अगर हमको वो फाइल डाउनलोड करनी है तो हमको वो ऐप को ओपन रखना ही पड़ेगा, और ये हमारी ऐप का जो यूएक्स है वो बहुत ही खराब कर देता। तो इसीलिए सर्विसेज को इंक्लूड किया गया कि जब भी कोई लार्ज टास्क को आपको एग्जीक्यूट करना है या आपको बैकग्राउंड में, यानी कि जब यूजर हमारी ऐप को यूज नहीं कर रहा है फिर भी हमको बैकग्राउंड में कुछ सेवरल टास्क को एग्जीक्यूट करना है यूजर के लिए, तो हम सर्विसेज को यूज करते हैं। एंड देन आता है आपका रिसीवर्स, यानी कोई भी इवेंट अगर एंड्रॉइड फोन में एग्जीक्यूट हो रहा है, उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर मेरे को कोई काम एग्जीक्यूट करवाना है या कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना है उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अलार्म ऐप है, तो अलार्म ऐप में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमको या एक साउंड या म्यूजिक को प्ले करना होता है, तो वो हम किसके थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, रिसीवर्स के थ्रू। तो ये जो हमारा मॉड्यूल रहेगा इसमें हम सर्विसेज और रिसीवर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनको एग्जीक्यूट करेंगे विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। देन हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ फायरबेस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी हमारी ऐप को डायनामिक बनाने के लिए, तो उसके लिए हमको रिक्वायर्ड होता है एपीआईज की। तो एपीआईज कौन क्रिएट कर सकता है, जिनको सर्वर एंड की नॉलेज हो, क्योंकि हमारा डेटा कहां स्टोर होगा, ऑनलाइन सर्वर पे। तो ऑनलाइन सर्वर के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज में एपीआईज क्रिएट करनी पड़ती है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ एपीआईज हमारे डेटा को हम अपडेट करते हैं हमारी ऐप के अंदर। तो उन एपीआईज को बनाने के लिए आपको वो एडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी या फिर उस एडिशनल स्किल को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये डिपेंडेंसी हटाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डेटा को मैनेज करने के लिए फायरबेस को भी यूज कर सकते हैं। और फायरबेस केवल एंड्रॉइड के लिए पॉपुलर नहीं है, आप दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स में आप देख सकते हैं कि फायरबेस का इंटीग्रेशन होता है फॉर मैनेजिंग देयर ऑनलाइन डेटाबेस। तो ऑनलाइन डेटाबेस को मैनेज करना है बिना एपीआईज की टेंशन लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, फायरबेस को यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम फायरबेस का इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे, फायरबेस पे डेटा कैसे मैनेज करना है, फायरस्टोर को कैसे यूज करना है, फायरबेस के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको एक एक करके हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। देन हम बात करते हैं ऐप मोनेटाइजेशन की। अब ऐप मोनेटाइजेशन क्या होता है कि हमारी ऐप के अंदर एड्स लगाना, क्योंकि देखो अगर हमारी ऐप को हम फ्री कर रहे हैं, 3 ऑप्शंस के थ्रू हम एंड्रॉइड ऐप के अंदर अर्न कर सकते हैं। पहला होता है आपका एड्स के थ्रू, दूसरा होता है इन ऐप परचेज एंड तीसरा होता है पेड ऐप। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एड्स इंटीग्रेट करेंगे हमारी ऐप के अंदर और कितने टाइप के एड्स होते हैं, उन सारे एड्स को कैसे आपको इंटीग्रेट करना होता है ऐप के अंदर, वो सारा हम कवर अप करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। देन हम बात करते हैं रिलीजिंग द ऐप। जो फाइनल प्रोसेस होगा, आपने ऐप डेवलप कर लिया, सारे फीचर्स जो थे वो आपने सीख लिया, अब फाइनल चीज क्या है कि उसको रिलीज करना। तो रिलीज करने के लिए हमारे एंड्रॉइड के अंदर कई सारे प्ले स्टोर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट या कह सकता हूं जो सबसे मेन प्ले स्टोर है वो आपका गूगल प्ले स्टोर है। तो हम देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कि कैसे हमारी ऐप को हम प्ले स्टोर के ऊपर लाइव कर सकते हैं, सो दैट जो हमारा गूगल प्ले स्टोर है जहां से आप अपनी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे आपकी ऐप भी लाइव हो जाए, सो दैट जो भी दूसरे यूजर्स हैं उनको आपकी ऐप दिखने लग जाए, वो भी अगर आपके आइडिया को पसंद करते हैं तो आपकी ऐप को इंस्टॉल कर ले, और इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं अपने यूजर बेस के अंदर। फाइनली आते हैं हम लास्ट मॉड्यूल के अंदर, जिसका कि नाम सजेस्ट कर रहा है टाइडिंग अप, यानी कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जितना भी हमने सीखा है इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तो कर ही है, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स के अंदर हम कुछ और एक्स्ट्रा एप्स बनाएंगे। थ्रू आउट इस 19 मॉड्यूल्स के अंदर हम कई सारी एप्स को बनाएंगे, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है इसके अंदर हम कुछ और एप्स को डेवलप करेंगे जिससे कि आपका इंप्लीमेंटेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो थ्रू आउट दिस कोर्स हम 10 से ज्यादा एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं, और इस पर्टिकुलर कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो रहने वाला है 2.5 मंथ। तो नियर अबाउट 2.5 मंथ्स के अंदर हम इस पर्टिकुलर इन सारे मॉड्यूल्स को हम कवर करने वाले हैं, और ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर लास्ट वाला जो हमारा मॉड्यूल है टाइडिंग अप, इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं ये सारी एप्लीकेशंस। मतलब थ्रू आउट द मॉड्यूल्स हम एप्स तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में इस पर्टिकुलर लास्ट मॉड्यूल के अंदर जब हम सम अप करेंगे हमारे एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स को, तो इन सारी एप्लीकेशंस को भी हम डेवलप करने वाले हैं। तो ये था हमारा एंड्रॉइड का कोर्स स्ट्रक्चर। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट, यहाँ पे सिर्फ मैंने मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब किया जिससे कि आपको एक कोर्स का रोड मैप पता लग जाए, लेकिन इनके डिटेल्स में अगर आपको जाना है कि इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में हम किन किन कंपोनेंट्स को कवर अप करने वाले हैं, तो उसका जो कोर्स कंटेंट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगा। तो वहां जाके आप पूरा कोर्स कंटेंट देख सकते हैं, एक एक टॉपिक को देख सकते हैं कि क्या क्या आप डेवलप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, एंड क्या क्या नई चीजें आप सीखने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स। अब चलते हैं इस कोर्स की टाइमिंग के बारे में। कोर्स की टाइमिंग क्या रहने वाली है, कब ये शुरू होने वाला है, और क्या फीस रहने वाली है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है हमारी 25 अक्टूबर, यानी कि दिस कमिंग मंडे ये जो बैच है वो लाइव होने वाला है, लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, और जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस है वो डेमो रहने वाली है, यानी कि ये जो डेमो क्लासेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उन पर्टिकुलर डेमो क्लासेस के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के लिए गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो गूगल फॉर्म पे चाहिए, अपनी डिटेल्स फिलअप करिए, सबमिट करिए, और आपको विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा या आपको कॉल बैक आ जाएगा
रिगार्डिंग द क्लासेस। लाइव क्लास की जो मीटिंग लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सो दैट आप 25th को 7 o'clock वहां पे अटेंड कर सके उन क्लासेस को एंड एक्सपीरियंस कर सके कि कैसे ऐप डेवलपमेंट किया जाता है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर कोर्स से एनरोल कर सकते हैं। तो ये हमारा बैच का स्टार्टिंग डेट है 25th और स्टार्टिंग की 2 क्लासेस हमारी डेमो रहेगी जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो टाइमिंग है हमारा वो 7 to 8 PM रहने वाला है और ये 1 hour की हमारी क्लासेस रहेगी ऑन एन एवरेज। कई बार टॉपिक के बेसिस पे आपकी क्लास एक्सटेंड कर सकती है, ऐसा नहीं है एक्जैक्टली 1 hour की क्लास होगी, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक। तो जो भी टॉपिक का रिक्वायरमेंट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो ड्यूरेशन होगी उस ड्यूरेशन में हम इस क्लास को ओवर करेंगे। तो मोस्टली केसेस में ऑन एन एवरेज आपका जो क्लास का ड्यूरेशन रहने वाला है वो 1 hour का रहने वाला है। और जो आपकी यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस रहने वाली है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपकी 15,000 है और डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगी आपकी 9,000 इस पर्टिकुलर बैच के लिए, प्लस 18% अगर हम जीएसटी ऐड करते हैं तो जो लास्ट फाइनल कॉस्ट है वो आपकी 10,620 हो जाएगी। तो इस बेस्ट प्राइस पे इस कोर्स को अवेल करने के लिए सबसे पहले आप इस गूगल लिंक पे जाके अपनी डिटेल्स को सबमिट करिए सो दैट आप अवेलेबल हो सके 25th जो हमारी क्लास है उसके अंदर। देन आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्लासेस कमेंस की जाएगी, क्लास के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, थ्योरेटिकल कैसे पढ़ाया जाएगा और क्या आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको 2 डेमो क्लासेस के अंदर ये अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देन अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको इस पर्टिकुलर कोर्स से एनरोल करना है तो आफ्टर दैट यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स एट दिस बेस्ट प्राइस। और इस पर्टिकुलर लाइव कोर्स के बारे में कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे जो आपको यहाँ पे मेंशन है इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपनी क्वेरीज को पुट कर सकते हैं। तो मिलते हैं सीधा क्लास में 25th को 7 PM।